ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चंस मेरे पास कह रहा है यानी कि 75-60 यानी कि 7560 के कुल गुणनखंड कितने हैं। कुल गुणनखंड की बात कर रहा है, टोटल गुणनखंड निकालने हैं, सम की बात नहीं कर रहा है। केवल मैंने बताया है हाउ मेनी ऑफ फैक्टर, ठीक, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ जो नंबर्स गिवन दिया है। तो इसको क्या करते हैं, फैक्टर करने का मैंने सबसे पहले तरीका बताया आपको। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर लिखने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर करते हैं। देख लीजिए, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 3 7 8 0। फिर डिवाइड करेंगे 2 से 2, तो यहाँ पे 1 8, फिर यहाँ पे 9 0, फिर यहाँ पे 2 से 9, फिर यहाँ पे 4 5। अब देखिए, अब ये नंबर आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे यदि आपको सम ऑफ डिजिट का रूल पता है तो फिर थोड़ा सा रुकेंगे, कंफ्यूज करेंगे कि इसको 3 से करें कि 5 से करें, 3 से हो रहा है डिवाइड कि नहीं हो रहा कि 5 से हो रहा है। तो यहाँ पे 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया 3, यहाँ पे 1 5, फिर अगेन देखिए, अगेन 3 से फिर डिवाइड हो रहा, 3 1 0 5, फिर अगेन 3 से डिवाइड हो रहा 3 3 और 5, फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा 5 7, फिर ये 7 से 1। ये हमारे पास इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर निकल गए, ठीक। अभी कुल गुणनखंड नहीं निकले हैं, ये प्राइम फैक्टर निकले हैं। अब गुणनखंड निकले का तरीका देखिए, सबसे मेन बात ये है गुणनखंड निकलने का तरीका, लिखने का तरीका कैसे होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणनखंड, कुल गुणनखंड की बात कर रहा है, ठीक। तो आपको कुल गुणनखंड निकालने हैं, मैं पूरा, आप कहेंगे तो पूरा लिख के समझा दूंगा कैसे निकाले जाते हैं। मैं आंसर पे आता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ये नंबर हो गए, ये हमने फैक्टर लिख लिया। अब यहाँ पे कुल गुणनखंड की बात करते हैं, तो जो नंबर पावर में होंगे उसमें 1 1 प्लस करके मल्टीप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे हो गया 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, ठीक। देखिए यहाँ पे 4 है, ये 4 है, कितना हो गया, ये भी 4 है। तो स्मार्ट मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा आसान रहेगा। यानी कि हमें तो 4 का क्यूब दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, आप अपने नज़रिए से देखिए। हमें तो 4 का क्यूब दिख गया, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक। तो ये आपकी नज़रिया होती है मैथमेटिक्स के अंकों को देखने का। जितना आप अंकों को अच्छे से देखेंगे आपको क्या दिखता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 64, तो ये 64 इसके क्या हो गए, कुल गुणनखंड हो गए, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए जितने नंबर्स होंगे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, या यहाँ से काउंट कर सकते हैं पावर में, यहाँ पे जितने पावर्स में होंगे वो सभी। तो ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाती है। ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या 8 हो गई। अब आते हैं इसके बाद विषम, यहाँ पे सम ना निकाल के विषम गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। विषम गुणनखंड खंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम संख्या कितनी है यहाँ पे देखते हैं। ये संख्या 3 है, 5 है, 7 है, तो इनकी पावर कितनी है, यहाँ पे देखो 3 की पावर, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 + 1, फिर मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये होता है 4 × 2 × 2, तो इक्वल टू आ जाता है कितना, 16। तो ये हमारे पास क्या आता है, विषम गुणनखंडों की संख्या आती है। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के बाद सबसे पहले हम निकालते हैं कुल गुणनखंड, उसके बाद निकालते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के बाद सम गुणनखंडों की संख्या बात की जाती है। यहाँ पे सम गुणनखंड
गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुल गुणनखंड माइनस विषम गुणनखंड निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कुल गुणनखंड खंडों की संख्या माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंड हमारे पास कितना 64 है, माइनस हो जाता है यहाँ पे 16। तो 64 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 48 48। तो ये हो जाएगा 48। तो मैंने तीनों आपको प्रॉपर बता दिया क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। क्वेश्चंस में सबसे पहले कह रहा था कुल गुणनखंड कितने हैं, उसके बाद पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, उसके बाद पूछ रहा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। टोटल एक ही क्वेश्चंस में मैंने कई सारे बता दिए, विशेष ध्यान रखेंगे। आई रिपीट, सबसे पहले बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, कुल गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं मैंने बता दिया, पावर करके, पावर में एक एक लिख देते हैं, फिर गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाती है। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के बाद वहाँ पे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ लेता है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, जितने नंबर्स हमने उसको कट किया है, जिससे हमने कट किया है वो सब अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाती है, टोटल लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आता है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम में सबसे पहले सम नहीं निकालते हैं, सम निकालने का तरीका ये है, मैं बता रहा हूँ। सम ये निकालेंगे तो वहाँ पे दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, मैं थोड़ा सा फॉर एग्जांपल बता दूँ। मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पे सम मल्टीप्लाई जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे छोटा नंबर लिखा, जैसे 6 है तो यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे 2 और 3 मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे इसके सम और विषम गुणनखंड निकालने होते हैं। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो दो नंबर मान लिया जैसे आ जाते हैं, सम यहाँ पे लिखते हैं इवन नंबर, इवन मल्टीप्लाई इवन इक्वल टू इवन आता है, इवन मल्टीप्लाई ऑड इक्वल टू इवन आता है। ठीक, तो ये यहाँ पे हमें कंफर्म होना चाहिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऑड मल्टीप्लाई ऑड होगा तभी ऑड नंबर आएगा। ठीक, ये मैंने बता रखा, वहाँ पे क्वेश्चंस कंफर्म किया है, पीछे बताया मैंने, नंबर्स आप डिजिट में वहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले विषम निकालते हैं, विषम निकालने के बाद टोटल से माइनस कर देते हैं। वहाँ विशेष ध्यान रखेंगे, विषम निकालने के लिए जब सम निकालेंगे तो विषम निकालना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। सम निकालने के बाद ही विषम निकालने का मतलब ये है, विषम निकाल लेंगे तो सम निकाल लेना आसान हो जाता है, डायरेक्ट पहले सम नहीं निकालना है। ठीक है, देखते रहिए वीडियो हमारी, आगे क्वेश्चंस कराते रहेंगे। धन्यवाद।